जब शब्द असफल हों तो शक्ति को बोलना चाहिए। जब शक्ति डगमगाए तो बुद्धि को मार्गदर्शन देना चाहिए। वन में एक हताश पुकार गूंजी। राजकुमार अंगद का अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ता कौन था? धूमकेतु, एक युद्ध कुशल वानर सरदार, जिसकी निर्दयता और क्रूर शक्ति से पूरा जंगल कांपता था। उसका नाम ही भय का प्रतीक था। सुग्रीव कमजोर है, वानरों को एक सच्चे राजा की जरूरत है। धूमकेतु की गर्जना पूरी घाटी में गूंज उठी। लेकिन तभी आकाश गरज उठा। स्वर्णिम प्रकाश की एक लहर हवा में दौड़ पड़ी। हनुमान आ चुके थे। हनुमान धूमकेतु के सामने उतरे। उनके पांव दृढ़, उनकी आभा तेजस्वी, उनकी वाणी अडिग। अंगद को छोड़ दो, अन्यथा हनुमान के पराक्रम का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। धूमकेतु हंसा। उसने अपनी मांसल भुजाएं मोड़ी, अपनी विशाल काया से एक भयावह छाया डाली। तू सुग्रीव का एक दूत, योद्धाओं की लड़ाई में तेरा क्या काम? लेकिन हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे चतुराई और धैर्य के भी स्वामी थे। उन्होंने धूमकेतु के हाव भाव को पढ़ा, उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसकी अधीरता। धूमकेतु ने प्रहार किया, लेकिन हनुमान तितली की तरह मुड़े। फिर उसने दोबारा वार किया, लेकिन हनुमान हवा की तरह फिसल गए। धूमकेतु झुंझला गया। क्रोध में उसकी बुद्धि धुंधला गई और तभी हनुमान ने वार किया, एक भीषण प्रहार, और धूमकेतु जंगल में दूर जा गिरा। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। सभी प्रतिद्वंद्वी वानरों की आंखें फैल गईं। कभी किसी ने उनके सेनापति को इतनी आसानी से पराजित होते नहीं देखा था। अंगद मुक्त हो गए और पूरे वन में जयघोष गूंज उठा। वानरों ने हनुमान के नाम का जयकारा लगाया। उन्होंने फिर सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान भी होता है। क्या आप जानते हैं, हनुमान का यह युद्ध केवल बल की जीत नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य की शक्ति का प्रमाण था। इसीलिए वे वानरों के सबसे बड़े रक्षक कहलाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि हनुमान ने वानर राज्य को कैसे बचाया? अगली कथा के लिए जुड़े रहें।